नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो रिहंताणम नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो वत्सायाणम नमो लोय संवसाहनम नमो लोये सवसाहनम ऐसो पंचन मुक्तारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनम तव पावपणासनो मंगलाणम च सर्वेसिम मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्या बात करें आज? બધું ફરી ફરીને સબ્જેક્ટ મારો સેમ આવે છે. સમ્યકત્વ સમ્યકત્વ, હાઉ ટુ ડીમ. ડીમ એટલે ઝાંખું કેવી રીતે પડે, બાકી બધું, અને પેલું કેવી રીતે ઉભરી આવે. એટલે એમાં એના માટે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ કેવો છે ને? ઇન્ટરેસ્ટ તમારે જેવો હોય ને, જેની પર તમારો ઇન્ટરેસ્ટ હોય, that gets highlighted. Correct. Whatever you are interested in, that gets highlighted, and whatever you are not interested in goes in the background. અને મેં એવું જોયું છે કે ઘણીવાર એવું થાય છે કે I question myself કે why am I having interest in something whereas इंटरेस्ट होने का कारण यही होता है कि आपको लगता है कि इसमें सुख है. हाँ, आपको अगर नहीं लगता है कि इसमें सुख है तो इंटरेस्ट नहीं होगा आपको. राइट. आपके जो लगता है ना, तो इसीलिए में हम बार बार बात करते हैं कि आप देख लो कि सुख है या नहीं है. वो हमने ढूंढ के देखा नहीं होता कि इसमें सुख है या नहीं है. मेरे कहने से वो नहीं जाएगा, लेकिन आप खुद अपनी रिसर्च करो. यही रिसर्च करना होता है ना. तो रिसर्च करोगे ना तो मेरी बताई बातों की बात सच्ची लगेगी आपको, चलो वो यही है, तो फिर अपने आप वो वापस चला जाएगा. अगर कुछ वैसे डायरेक्शन नहीं होती है, मेरी हमारी बताई बातें ध्यान में नहीं होती है, या फिर कोई किसी की बताई हुई सम्यकत्व को बढ़ाने वाली बातें ध्यान में नहीं होती है, तो वो ढूंढने में बहुत समय लगता है. लेकिन यहाँ बात दे दी तो आपको उसकी सत्यता ही चेक करनी है ना, और कुछ नहीं करना है. और ये उज्जवल प्रशांत, ये अपना वीडियो चालू कर दो भैया. तुम्हारा मुख तो दे दे. कोई और आ रहा है, कोई बात नहीं. धीमन भाई, मेरा वीडियो तो चालू किए हुए है. क्यों नहीं आ रहा है? दे रहा है. Let me. वीडियो पे फ्लैप है. Restarted. Yeah, I think it's flap on it or हाँ, उसके ऊपर कोई covered. कवर तो नहीं है जैसे. तो आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, वो आप देख लो. और कुछ नहीं होता है. संसार मात्र को, संसार में कहीं पे भी सुख नहीं है ऐसा लगे तो समय का तो क्यों नहीं होगा, होगा ही होगा. हमें लगता है कि चलो ये यहाँ पे सुख है, यहाँ पे सुख है, तो आप जाके देख लो. देखने की बात इसलिए कहता हूँ कि फिर आपके मन में ना रहे कि ये साया सुख था, मैंने देखा नहीं. नहीं, जाके देख लो. वहां पे आपको खुद को मालूम है कि ये तो सुख है नहीं इसमें. अगर मैं कहूंगा कि इसमें सुख नहीं है तो आप नहीं, ऐसा हो सकता है कि ना मानो या मानो, क्योंकि आपकी वो इच्छा कितनी प्रबल होती है उसके ऊपर आधार रखता है. लेकिन आप एक दफा जाके देख लो. एक दफा नुकसान शायद हो सकता है बहुत ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसको तो भी देख लेंगे.
वैसे भी कितने नुकसान ढो के फिर रहे हैं, तो एक और उसमें क्या है, लेकिन दूसरी दफा तो वो हैरान नहीं करे ना हमें। Then it becomes first hand knowledge. हाँ, फर्स्ट एंड कि नॉलेज होना हाँ, ये बहुत जरूरी बात होती है। मैं बातें करूँ, अच्छी भी लगे, आपको लगा मन में बैठे भी है, लेकिन अगर आपने चल के खुद को ने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो वो बात आपकी नहीं हो सकती है, मेरी बात ही रहेगी वो आपके दिमाग में। बात आपको खुद अपनी कर लेनी है, और जब तक वो बात आपकी नहीं मेरी होगी तब तक वो बोरोड नॉलेज होगा। बोरोड नॉलेज की कोई कीमत नहीं होती है। आपके आपके ये देह के साथ वो भी चला जाएगा एक दिन, या फिर कुछ अल्जाइमर हो गया तो चला जाएगा। समझ रहे? तो अभी बुढ़ापे में तो सब कुछ होगा, क्या 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 नहीं होगा। आ रहा है ना बुढ़ापा, तो दूर नहीं है बहुत। ठीक है ना प्रशांत? धीमन भैया हाँ, प्रशांत भी समझता है तो फिर हम तो समझ बट गए। प्रशांत अंधेरे वाला समझ समझ ऐसा गया। उसको उसको अगर वो ऐसा लगता है तो हमें तो लगना चाहिए ना। बट अभी तो धीमन भाई ऐसा हो गया है, देयर इज नो सर्टेनिटी आल्सो, मतलब अभी बहुत बढ़िया रिसेंटली बात की। That's दो that is दो so true. मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, वन ऑफ माय स्कूल टाइम फ्रेंड एंड वन ऑफ माय कॉलेज टाइम फ्रेंड, अभी लॉन्ग लास्ट ईयर सेपरेटेड। और एक इसी साल। कोई जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा भी आप देखोगे कि नहीं देखोगे, हाँ, देयर इज नो गारंटी। बुढ़ापा लग्जरी होती है, ऐसा कहते हैं कि यू आर लकी टू बी ओल्ड, ऐसा बोलते हैं लोग ना। हाँ, मेरा एक्चुअली लास्ट वीक मेरे फ्रेंड का ट्यूसडे को ही हो गया, लाइक वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, एक्चुअली मेरे इधर ही रहता है। इवन ही गॉट अ हाइपरटेंशन से उसका स्ट्रोक हो गया। ये मेरी वो जिग्ना भी बता रहे थे कि आप चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा। मैं चले जाएगा तो दुनिया कोई रुक नहीं जाएगी। मैं चला जाऊंगा, चला जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा तो वहीं पे होगा। अभी कोविड हो गया ना मुझे, तो इसमें ऐसा लोगों को लगा कि अभी ये चले गए तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ये धरती से बोझ एक कम होगा, और क्या होगा। How are you right now? I'm Health okay. wise. I'm okay। वो जो वीकनेस तो बहुत दिन तक चलेगी, ऐसा कहते हैं वो लोग। Jigna Ben? No, she's doing fine. No issue with her. I got first Pfizer first dose. Okay, बहुत अच्छा, आपका नंबर आ गया ना। ठीक है, तो और क्या पूछना है? अभी पूछो। अभी अब हमने 4-5 पार्ट किए ना समय करके के, उसमें से पूछो आप, फिर अब आगे चलेंगे। अभी देखा तो नहीं होगा ना कि सबको याद हो गया रट्टा लग गया। धीमन जी, अभी जो आपने बात की थी, आई मीन जस्ट रीइटरेटिंग दिस, के एक्सपीरियंस तो करना है, जाके अपने को ही करना है, लेकिन क्या होता है, आई मीन टू बी वेरी प्रैक्टिकल, जो डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है अपनी, वो ढक लेती है सबको। अच्छा, एक्सपीरियंस मतलब क्या? मुझे एक्सपीरियंस यानी कि अपने आप में रहना, वो अपने आप में। वो तो एक्सपीरियंस की बात नहीं की मैंने कहा कि आपको लगता है वो एक्सपीरियंस की बात मैं क्या कर रहा हूँ। वो तो कैसे रहोगे अपने आप में? नहीं, हाँ, जिसमें नहीं मैं आपका मेरा बोलने का मतलब था कि आप किसमें सुख है, वो सुख को एक्सपीरियंस करने के लिए, वो रादर लेट्स नॉट पुट दैट वे, उसमें सुख है कि नहीं, हाँ वो एक्सपीरियंस करने के लिए भी। हाँ, तो लेकिन वो जो आप अपने मन को पहचानो कि क्या कह रहा है वो, उसको क्या पसंद है। पसंद तो है, लेकिन क्या होता है कि मन को पसंद तो है, मुझे पता है, क्या बट क्या पसंद होता है? है कि क्या सुख पसंद है किसमें है, आपको? कि सुख किसमें है। नहीं, सुख 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 किसमें मेरे में ही लगता है, है वो आपको? ये बाकी चीजों में सुख लगता ही नहीं है, लेकिन करना पड़ता है।
देखो करना पड़ता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। जो जिसको लगता है कि मुझे ये करना पड़ता है तो उसको माफ है वो, लेकिन हाँ। जिसको मजा आता है वो करने में, हाँ, दैट इज डिफरेंट, राइट राइट हाँ, तो राइट। ये मजा आता है या करना पड़ता है? करने पड़ता है तो मतलब कैसा होता है कि वो हम बाथरूम फोर्सफुल साफ करने फोर्सफुल जाए लगता तो कैसे साफ करते हैं बाथरूम? बाथरूम करना पड़ता है इसलिए करते हैं। है। अभी चॉइस नहीं है ना, चॉइस हाँ, नहीं है। वही कह रहा हूँ, चॉइस नहीं है इसलिए कर रहे हो, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट इज वो फिर ठीक है, ऑल। फिर ठीक है, देन यस, देन आई एम ऑन द राइट पाथ। हाँ, उसका तो नो प्रॉब्लम। अगर वो करना पड़ रहा है इसलिए कर रहे हो, लेकिन दरअसल करने पड़ रहा है या नहीं, वो भी अपने आप को एक हर सुबह पूछ लेना चाहिए। मेरा कई सालों से यही आंसर है दीपक जी। अभी क्या करूं, इधर अभी स्टेटस मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है मेरे को अभी। स्टेटस किसका यार? किसका बिकॉज status? मैं आई एम नॉट अ सिटीजन, राइट, मैं सिटीजन भी नहीं हूँ, मैं ग्रीन कार्ड होल्डर भी नहीं हूँ ना, तो फिर वीजा पे रहने के लिए भी स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है ना हाँ मुझे। हाँ, वो स्टेटस, अच्छा। हाँ, वो तो कोई बात नहीं, वो तो आप कर ही लोगे, ऐसा कहता हूँ मैं। तो वो तो उसमें भी बात नहीं चॉइस है। नहीं है ना मेरे को, उसमें भी चॉइस हाँ, नहीं है मेरे को। और 20 घंटे तो लगते हैं ना उसमें, कम से उसके लिए कम। 40 इसके लिए 40 घंटा काम करने के बदले 60 घंटा काम करना पड़ता है। हाँ, ये तो 20 घंटे भी काम नहीं करते राजेश भाई। 40 60 घंटे काम करते आप? उनको जलसा है, राजेश जी को जलसा है। तो जलता है तो ये काम में आ जाओ तुम। अभी तो क्या है मेरे, ऐसा वो अपने अपने बुद्धि के आशय में जो भर के आए हैं वो लोग, क्या कह रहे हैं, उनका आशय ऐसा था कि मुझे ऐसा जीना है। मेरा मेरा भी क्या है कि मैं वो जो काम करना पड़ता है, नहीं मिस भाई जैसा नहीं है, उससे तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है मुझे। ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है भैया। कट कट करना पड़ेगा सारा कुछ। तो लेकिन वो कहने की बात ये है कि वो काम भी होता है, अपना जिया भी जाता है, और कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो हमें डिस्टर्ब करे। ऐसा ऐसा अपने आप को कर देना चाहिए ना। दैट इज ट्रू। काम तो आप खाते हो, सोते हो, पीते हो, तो सब कुछ तो करते हो, तो उसमें ये तो सिर्फ एग्जिस्ट होना है। एग्जिस्ट होने में क्या टाइम है? तो आप एग्जिस्ट नहीं होगे तो क्या करोगे? दिस जस्ट एन एग्जिस्टेंस, मैं हूं बस, और उससे आगे कुछ नहीं है। मैं हूं में कितना टाइम लगता है? आप हो इसलिए सारी कुछ चीजें हैं, आप हो ही नहीं तो क्या होगा? और उसमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखो, आपका वो चित्त स्थिर हो गया है काम में तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं हुआ है, कहीं और इंटरेस्ट लग गया है, आपको जो भी फ्री टाइम मिलता है वो आप कैसे यूज करते हो वो देखना होता है। क्या होता है, आपको जो फ्री टाइम मिल रहा है उसका उपयोग आप कौन सी चीजों में करते हो उसको देखा जाता है। ठीक है ना? अगर आपको 1 घंटा मिलता है दिन का तो उसमें देख सकते हो, आपको 10 घंटा दिन का मिलता है फ्री टाइम का तो भी देख सकते हो। परसेंटेज उसका ले लो। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि 10 घंटे मिलने वाले स्वरूप में रहते हैं। स्वरूप में रहने की जो बात करते हैं वो कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, तो किसको किसको मालूम। ठीक है ना? स्वरूप क्या है वो तो सिद्ध हो गए तो भी मालूम होगा, या फिर केवल ज्ञानी हो गए तब मालूम होगा। क्या नहीं है वही अभी तो मालूम है। ठीक है ना? क्या नहीं हूं मैं वो जरूर उसे मालूम हो सकता है। दूसरा तो होगा तो वो तो कहीं से पढ़ा होगा, कहीं से जाना होगा, तो उसका उसका सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, तो वो बात नहीं चलेगी। उसके लिए हमें जो जो मत है कि ये तो मैं नहीं हुई नहीं, उतना तो पक्का कर ले पहले। ठीक है ना? मैं अपना स्वरूप में ही रहता हूँ, जो कहते हैं, कई कई सारे कहते हैं, वो
स्वरूप में रहना और मन में रहना दो अलग चीज होती है। मन से माना हुआ स्वरूप स्वरूप नहीं होता है, समझे? मन से जो माना हुआ, शब्द से माना हुआ जो स्वरूप है, मैं शुद्धात्मा हूँ जो कहता है, और उस शुद्धात्मा ये इसके फिर वो गुण होते हैं, उसको देख रहते हैं, तो मन की ही बात है सारी। कुछ स्वरूप नहीं वो माना जाता है, वो सारा मन। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने मन को स्वस्थ कर सकते हो, इससे क्या तकलीफ। लेकिन उसको डिस्करेज भी नहीं करना चाहता हूँ मैं। जो कोई कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो ओके। 68 चलने से भी आगे कुछ कभी मिल जाता है। डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए। नॉर्मली नॉर्थ एयरपोर्ट नॉर्थ में है, तो नॉर्थ में चले जाओगे तो कभी न कभार थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे करके एयरपोर्ट तो आ ही जाएगा। थोड़ा घूमोगे और क्या होगा। देवन भाई, तुमने बताया था 2 एपिसोड पहले कि शक के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, वो तो शक। और ये शक जो चीज है, जब शक रिजॉल्व होगा तो अपने आप ही वो अपना फोकस विल स्टे ऑन कोर्स। हाँ, शक किसके बात पे होता है कि दिवन भाई तो कह रहे हैं कि संसार में किसी चीज में सुख नहीं है, लेकिन ये बात मुझे पसंद नहीं है। इसमें तो सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, ऐसा आपको लगता है, ठीक है ना? ये शक है। क्या है? ये शक है। तो मैं कहता हूँ इस शक को क्यों रखना है? इस शक जो है उसका निवारण करो, जाके चख लो, चख हो जाओ। तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो चखोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये खारा है सारा कुछ है? इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है, बेभरमा है। तो आप अपने आप वापस आ जाओगे। मैं कह रहा नहीं चखना, चखना नहीं, ऐसा बोलूंगा तो ये एक रिबेल करोगे आप मतलब आपका मन। आप तो बहुत ही संस्कारी लोग हो, आप तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मेरा आवाज नहीं आ रहा है? No, I can hear him. आ रही है धीमन भाई, आवाज आ रही है। हाँ, मारू इंटरनेट नबड़ू पड़ी है। आपका तो सबसे पावरफुल है भैया, आगे आप ही इतने पावरफुल हो तो। हाँ, तो समझ गया ना? ये शक की बात है, इसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं होता है। बात लंबाना, बात को विस्तृत करके कहना मुझे अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ कभी कभार। लेकिन मुद्दे की बात यही है, जो करना है करो, एक दृष्टि के साथ करो, बस, और कुछ नहीं। तो दृष्टि होगी तो अपने आप वहां से जो भी करोगे आपके काम का नहीं होगा, वहां से वापस चले आओगे। क्योंकि आपको कोई संग्रहेगा ही नहीं, आप कितना ऊपर से नीचे पछड़ दो। आप और कौन सी बात कितनी देर तक करोगे? आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ। आप जिसी से भी मिलो कि आपको माना कि ये धीमंत ही है, मेरे सामने धीमंत भाई से ही बात कर रहा हूँ, ऐसा मान के चलो। मेरे साथ कैसी बात करते हो, ऐसी बात उसी के साथ करो, समझ रहे हो? तो मैंने तो क्या कर दिया, मेरे साथ जो कोई भी आता है सत्संग स्वाध्याय की बात करता हूँ, और कुछ बात ही नहीं करता हूँ ज्यादातर। इसलिए लोग मुझे पहचान गए कि अभी इसके पास जाओगे तो यही बात होगी। तो कोई ऐसी वैसी बात करता ही नहीं था तरह तो मुझसे, इधर उधर की बात है। इसने ये कहा था, इसने वो कहा था, इसने ना ही मेरे फैमिली में करता है, ना ही कोई रिलेटिव में करता है, ना ही दोस्तों में करता है। ये नमिश भाई को मालूम है। थोड़ी बहुत ऐसे बात मैं करता हूँ बात, तो भी लोग को एक क्या बात कर रहा है अभी। तो ऐसा चलता है ऐसा। अब अभी शाही ठाट से मोक्ष पे जाओ, क्या कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन को मार के नहीं जा सकता कोई मन पे।
अपने मन को मार के कोई मोक्ष में नहीं जा सकता है। टूटे हुए मन वालों को, टूटे हुए दिल वालों को मोक्ष में एंट्री नहीं है भैया। वहां तो संयमित मन वाले को एंट्री है। ये करो, ये ना 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 करो, क्या जीने तो दो मुझे। मन आपका जो है बंड पुकार देगा। इसलिए कहते हैं जो करना है वो करो। आपके मन बुद्धि को मालूम हो जाएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये बात उसकी बदल जाएगी। शक की बात हो गई ना, ये शक यही होता है। शक तो देखो भैया, जब बात करते हैं तब वो एक दिमाग में पूरा वो उसका दर्शन होता है। समय चला जाता है तो दर्शन भी बदल जाता है और सारा कुछ बदल भी जाता है। लेकिन फिर भी वो हमें सतदेव में शक है, सतशास्त्र में के ऊपर शक है, सतगुरु के ऊपर शक है और अपने स्वरूप के ऊपर भी शक है, शंका है। शक मतलब शंका, डाउट। सभी के इन चार चीजें जो महत्वपूर्ण होती है, इन चारों चीजों के ऊपर क्या है? डाउट होता है। कौन सी चार चीज बताई? बताओ, कौन बताएगा? चारों एक एक करके सारे रिपीट कर लो। जिसको चारों मालूम है वो पहले बोले। फिर सदगुरु, मन, सदगुरु। मैंने मन कहाँ कहा? देव, गुरु, धर्म। सदगुरु। नहीं, सदगुरु, चारित्र, सतदेव। एक कोई और एक अपने बोलो, आप में, चारों और अपने बोलो। आप में। सतदेव, बोलो पहला तुम्हें। सतदेव, सतगुरु, सतधर्म और सतचारित्र। नहीं, वो सुनते ही नहीं आप लोग। क्या सुनते नहीं हम क्या? नहीं, तो लास्ट बोलते में क्या नहीं हो? थे। सत बुक, नहीं, शास्त्र नहीं वो। शास्त्र। अभी आप चारों बोलो। मैं तुम चारों बोलो अभी। सतदेव, सतगुरु, हाँ, सतशास्त्र, शास्त्र। तीन हुए, चौथा कौन सा हुआ? चौथा सत yourself, हाँ Yes. बस ये बात है। अब yourself. उज्जवल तुम बोलो। सतदेव, सदगुरु, योरसेल्फ एंड धर्म, सतशास्त्र। शास्त्र। हाँ, प्रशांत तुम बोलो अभी। सतदेव, सतगुरु, सतशास्त्र, सतधर्म। सत 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 सतदेव, सतगुरु, सतशास्त्र और सतधर्म। सतगुरु, मैं भी चक्कर में चढ़ गया क्या? सतधर्म तो कहाँ से आ गया? ये इन चारों को मिला के सतधर्म होता है ना। हेलो, लिंक મોકલાવું તમારી પાસે લિંક છે ને, એમાં આવી જાઓ। પેલાની લિંક છે એ જ ના, ચાલુ થઈ ગયું છે। दीपन जी, वो जो डाउट रहता है वो मन से आता है या बुद्धि से आता है? नहीं, वो डाउट आपसे आता है। आपसे नहीं, नहीं, आत्मा से तो नहीं, आत्मा से तो नहीं आएगा, मेरे से तो नहीं आएगा। आएगा तो मेरी बॉडी से। ये डाउट जो आता है सारा कुछ ये पुद्गल ही रहेगा ना, ये पुद्गल ही रहेगा ना। आपकी दानत ही बुरी है, आपकी दानत में खोट है। वो जो खोट वाली दानत होती है ना, उसमें से आता है वो शक। हाँ, लेकिन वो आत्मा तो नहीं रहेगी ना। आत्मा तो कुछ नहीं करता भैया। वही बता रहा था ना। लेकिन आप आत्मा हो तो कोई शक ही नहीं है। आप अगर आत्मा ही हो तो हम बात करना बंद कर दें। आपने प्राप्त कर लिया और आप बोलो और मैं सुनूं, समझ रहे हो ना? आप आत्मा की तरह रहते हो तो आप बोलना शुरू करो, मैं सुनूंगा। वो नहीं वो ऐसे उस अवस्था में नहीं रह पाते हो, इसलिए तो ये बात कर रहे हैं हम कि इस अवस्था में कैसे रहे। जो लक्ष्य की बात कर रहे हैं वो लक्ष्य ने, आपने उस लक्ष्य को पहले से प्राप्त कर लिया है, तो हमें कोई बात करने की जरूरत, वी आर डन।
तो प्रशांत फिर से बोलो कौन 4? सतदेव, सतगुरु, सतशास्त्र हाँ, और स्वयं आपने बताया और स्वरूप, स्वरूप, सत्स्वरूप, का सत स्वरूप। सत्स्वरूप। हाँ। હવે રાજેશભાઈ તમે બોલો ફરીથી. સતદેવ, સતગુરુ, સતશાસ્ત્ર. એ સતશાસ્ત્રને હું સતધર્મ કહું છું. હા હા, લેકિન સત वो that is not fourth one. It's a Yeah, replacement. that is third one. Fourth one is me myself અને હું પોતે. હા, बहुत अच्छा. એ 4 વસ્તુ મળી હા. અને કુસુમ મામી માટે કહું છું. એ 4 વસ્તુ મળી અને सम्यकत्व तरफ जवाए. इन चारों चीजों में शक शंका नहीं होनी चाहिए. जिसको इन चारों चीजों में शंका नहीं होती है उसको सम्यकत्व प्राप्त हो जाता है. तो हमें निशंक सम्यकत्व प्राप्त करना होता है. और ये जो उसमें शंका होती है वो सारा कुछ मन या बुद्धि का ही होता है. मनस कहते हो. मन क्या, वो अंतःकरण की बात होती है. अपनी जो अपने आप को देखो क्या होता है कि एक अहंकार है वो बीच में आ जाता है. शंका कुशंका वैसे बुद्धि का काम है और किसी का काम नहीं है, क्योंकि उसके पास फालतू समय है. उसको ध्येय नहीं दिया है. क्या नहीं दिया है? शंका क्यों होती है कि उसको आपने एक मार्चिंग ऑर्डर नहीं दिया है अपने आप को. गिव योरसेल्फ अ मार्चिंग ऑर्डर. मुझे ये हमें ये प्राप्त करना है, इसमें मुझे श्रद्धा रखनी है, इसमें मेरी प्रतीति होनी चाहिए. ऐसा आपने वो डिसीजन नहीं लिया है. Shall we call it as that is समर्पण? समर्पण तो है ही, लेकिन मार्चिंग ऑर्डर इज आपको लगे कि समर्पण. आपने समर्पण किया है, उसके पश्चात भी ये रहता है. आपको लगता है कि आपने समर्पण किया है, उसके पश्चात भी ये निशंकता नहीं आती है. समर्पण करने की बात है सारी चीज में. कौन अपने आप को समर्पित नहीं है और कौन अपने आप को सभी समर्पित है. लेकिन फिर अपने आप को समर्पित होने के पश्चात भी कौन सदगुरु को समर्पित नहीं है? सभी को समर्पित होना है और है भी. कौन सदगुरु कौन है वो डिफाइन नहीं है, वो अलग बात है, वो मालूम नहीं है, वो हो सकता है. लेकिन सभी सदगुरु को तो समर्पित है ही. सत्यशास्त्र को कौन समर्पित नहीं है? सत्यशास्त्र कौन सा है कौन सा नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उसको समर्पित तो सभी है. ठीक है ना. और सत्यदेव वो कौन है देव वो मालूम नहीं है, लेकिन अपने आप को सत्यदेव को तो समर्पित है ही. उसी तरह से अपने आप को भी समर्पित है, लेकिन अब मैं कौन हूं या मैं कौन नहीं हूं वो नहीं जानते, वो अलग, उसको हम नजरअंदाज करते हैं. उसके लिए सतगुरु के पास जाना होता है, सत्यशास्त्र के पास जाना होता है और सतदेव को देखना होता है. समझ रहे ना? यहीं पे बुद्धि आ जाती है कि मैं तुमको दिखाऊं, तुमको मालूम नहीं है मैं दिखाऊं, और वो मिसगाइड कर लेती है. हमारे दादा भगवान है ना, वो क्या कहते थे मालूम है कि बुद्धि जो होती है वो ज्ञान का वेश बना के आती है. हाँ, समझ रहे? ज्ञान का वेश धर के आती है. तो इसीलिए समर्पण बहुत जरूरी है. ज्ञानी को समर्पण होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी. वो सब कुछ ऐसा उठा के फेंक देगी. इसलिए कैसे कुसुम आंटी कैसे? ठीक है. હું બરાબર છું પણ કેમ આવતું નતું. 6 વાગ્યા 5 વાગ્યાની જાગું છું. તમારે લિંક માં પ્રેસ કરવાનું. મેં કરેલું. હમણાં કેવી રીતે આવ્યા? તો તમે આવો જાઓ. ધીમનભાઈ પણ અહીંયા જ બેઠેલા. ધીમનભાઈ 5 વાગ્યાથી બેઠા છે. ધીમનભાઈ પણ નવી લિંક થી થયું, ઓલી લિંક થી નહીં આવ્યું. એ મેં જૂની લિંક ને જ તમને મોકલાવી હમણાં. અચ્છા, હા, જૂની લિંક ને કોપી કરીને એની જ મોકલાવી. ઓ પણ હું લાસ્ટ
આવી ગયું ને હવે તો ખ્યાલ આવી ગયો. नहीं एज क्लिक करते तो આવી જશે. હા હા ખ્યાલ આવી ગયો હવે. तो ठीक है, तो ऐसा है. शंका अपने आप को, शंका सभी के ऊपर है. देखो यहां से कौन से, मैं तो ये भी उसके आगे जाके कहता हूं कि सतदेव, सतशास्त्र और सतगुरु के ऊपर भी कुछ रखने की जरूरत नहीं है. जो अपने स्वरूप के ऊपर भरोसा है तो, उसको समर्पित है तो, उसके ऊपर कोई शक नहीं है तो, शंका नहीं है तो, और शंका होने का कोई अवसर आपने छोड़ा नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी अपने आप को, अपने स्वरूप के शंका होने की छोड़ी नहीं है तो. लेकिन आप अपना व्यवहार देख ले कैसा हो रहा है. बुद्धि के और मन के शिकंजे में आ ही जाते हो. वो आने का मतलब यही है कि आपको अभी अपने स्वरूप पे भरोसा नहीं है, अपने स्वरूप के ऊपर शंका है, डाउट्स है. डाउट्स कौन कौन सी चीज के ऊपर, जीवन में कौन सी ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर आपको भरोसा है. कोई भी चीज ऐसी है कि जिसके ऊपर आपका भरोसा है. एक भी चीज ला के देख लो. ये होमवर्क करना नेक्स्ट टाइम के लिए होमवर्क है कि आपको किसके ऊपर भरोसा है या किस चीज के ऊपर भरोसा है. व्यक्ति को भी छोड़ दो, व्यक्ति को तो छोड़ दो. आप बच्चे के ऊपर भरोसा है तो भी बता दो, बीवी के ऊपर या हस्बैंड के ऊपर है या किसी के ऊपर है तो वो भी बता दो. किसी एक के ऊपर भी भरोसा है आपको तो बता दो मुझे. किसी एक के ऊपर भी विश्वास है तो बता दो. आपके ऊपर पूरा बिना शक वाला. हाँ बिना शक वाला है. वो सब घूम फिर के बुद्धि पर ही आ जाता है. समझ लो मुझे मेरे बेटे पर विश्वास है, लेकिन वो विश्वास बेटा जो कहेगा वो आखिर में तो मेरी बुद्धि तो पुलिसमैन के जैसे खड़ी है दरवाजे पर. ये जो बुद्धि है ना, उसको सदगुरु के चरणों में समर्पण करना है. हाँ यस. इसीलिए कहते हैं कि हमें, मेरी मन और बुद्धि आपको वश में वर्त है. क्या कहते हैं? ऐसी मुझे शक्ति दो कि मेरी बुद्धि और मेरा मन आपको समर्पित हो और आपके वश में रहो. अभी किसके वश में है? आपकी बुद्धि और आपका मन किसके कंट्रोल में है, किसके वश में है? फ्री है, इंडिपेंडेंट है, नहीं किसी के वश में नहीं है. ये अपने ईगो में है, ईगो के कंट्रोल में है. प्रशांत क्या कहेगा? नमिश भाई बोलो, आप बोलो यार. नहीं प्रशांत बोलो. वाइफ के वश में हूँ. वाइफ के वश में तो कल्याण हो जाता आपका. kids नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह रहे हो कि वाइफ के वश में भी. वाइफ सामने तेरा वो बोलो. वो एक्चुअली बाजू में बैठी हुई है, इसके लिए सुन रही है. हाँ सुन रही है तभी बोल रहा है. सुन रही होगी. वाइफ के वश में है आप. हाँ अच्छी बात है. सैल्यूट टू यू. बिना कोई शंका के, without any doubt. I cannot think of any incident. अभी मैं कोई अदरवाइज याद नहीं आता. आप अपने वाइफ को पूछना तो वो बता देगी. नहीं सीरियसली बता. आप सीरियस हूँ, आपके वश में हूँ. बट वंस अगेन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको अनुभव करो, उस त्रुटि को अनुभव करो, शंका का अनुभव करो. वो आपको लगना चाहिए कि ये जहर जैसा है. क्या है? आपके पूरे अंतस्करण में जहर जैसा ये काम करता है, आपकी शांति को छीनता है. जो शंका वाला होता है वो उसका अंतस्करण हमेशा के लिए उद्वेग वाला होता है.
क्या होता है, उद्वेग से भरा होता है। वो उसका अनुभव करे या ना करे अलग बात है, उसकी अनुभव की क्षमता के ऊपर आधारित रखता है, लेकिन उद्वेग तो होता है उसमें। प्रशांत, अभी आप बताओ। हाँ जी, प्रशांत, अब हाँ, प्रशांत प्रशांत। बताएगा। राजेश भाई मेरे को तो बताना मुश्किल है, मतलब बुद्धि और मन के वश में है। कभी कभी मेरे को लगता है कि बुद्धि जो है मन के वश में है, बट कभी लगता है कि बुद्धि मन को कंट्रोल कर दिया, बट दोनों किसके वश में है मेरे को नहीं समझ। अच्छा, आप, बात यह है कि आप, वो खुद दोनों के वश में है, ऐसा होता है सामान्य तरह से लेमन के लिए। आप लोग तो नहीं हो, आप लोग शायद उससे ऊपर उठ चुके होंगे, लेकिन लेमन के लिए ऐसा होता है कि ये दोनों के वश में खुद होते हैं। अहंकार इनके वश में नहीं, अहंकार के वश में ये नहीं होते हैं उज्जवल। अहंकार का कलाई मरोड़ के उसके पास से सिग्नेचर करवा लेते हैं बुद्धि या मन। उसके ऊपर इतनी बॉम्बार्डिंग होती है, प्रेशर होता है, तलवार की नोक पे किसी से सिग्नेचर करवाना होता है ना, ऐसे वो किसी तरह का भय बता के, लालच बता के, किसी न किसी तरह से आपके अहंकार को उसने कंट्रोल में किया है। क्यों मन और बुद्धि कंट्रोल करने वाला अहंकार ही रहेगा ना दीपन जी? वो हो सकता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं शायद। आपके लिए है तो अच्छी बात है, आपका अहंकार पूजनीय है और होना भी चाहिए। आप जैन कुल में जन्मे हो, जैन कुल का वो नाम तो रोशन, जैनी तो ऐसा ही होना चाहिए, वितराग को फॉलो करने वाला तो ऐसा ही होना चाहिए। वो अहंकार में, अहंकार के बस में कब आएंगे? आएंगे, बिल्कुल ही आएंगे, लेकिन उसकी जो रीत होती है वो मैं भाई अभी आपको बता दूं, आप लोगों की इच्छा तो बता दूं मैं। दीपन जी, अगर समर्पण होना है तो अहंकार को नीचे लेना पड़ेगा। अहंकार का ही समर्पण करना है। हाँ करेक्ट, बट अहंकार को समर्पण करना है नहीं, मन और बुद्धि को भी वश में ले लिया। अहंकार, देखो चलती किसकी है, सिग्नेचर किसकी चलती है? इंडिया मन के जो, इंडिया में जो अभी लॉ लागू किया जाएगा उसमें किसका सिग्नेचर चलता है? प्रेसिडेंट का, अपना प्राइम मिनिस्टर। प्राइम प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का। हो। हाँ, प्राइम मिनिस्टर तो रेकमेंड करते हैं कि ऐसा राइट। ऐसा करना है, करेक्ट। उसका फोर्स होता है कि वो फिर मना नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो, उसको संसद भेजती है कुछ, तो मना नहीं कर पा रहे कि ऐसा ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, उनको फिर सिग्नेचर करना ही होता है। ठीक है ना? इसी तरह से आपके मन को सिग्नेचर करना ही होता है। हाँ, एक बात होती है कि जो यहाँ का प्रेसिडेंट है, जहाँ पे वो डिक्टेटरशिप आ गई है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पे वो प्रेसिडेंट की चलती है, इंडिया में नहीं चलती है। जहाँ पे अनुशासन है वहाँ पे प्रेसिडेंट की चलती है। तो आपके मन और बुद्धि अनुशासन में है क्या? आपका जो पूरा अंतस्करण अनुशासन में चल रहा है क्या? ये तो पूछना पड़ेगा ना अपने आप को। अनुशासन में चलाने की एक कला होती है। आप लोग कहे तो बताओ, या फिर आपको खुद ढूंढो उसे। बताओ बताओ। प्रशांत, जाननी है क्या? यार धीमन भाई हाँ, बताइए। ये बताओ। आपका वो वीडियो फिर से करो यार, वो आपका देखता नहीं हो तो मुझे मजा नहीं आता है यार। मैं धीमन भाई कोशिश कर रहा हूँ, लेट मी रीजॉइन वन वन मिनट। मैंने दो तुम्हारी तीन बार बेटी से वीडियो को पूछो। ऑन और ऑफ करने की नहीं, कोशिश आप, करी। डू यू हैव समथिंग इन फ्रंट ऑफ योर लेंस? नहीं कुछ नहीं है, अच्छा, बेटी को पूछो, बेटी को। वो तो अभी सब बेटी बंद कर बताएगी दे। कैसे करना। प्रशांत, अनलेस तुमने बैकग्राउंड रखा रहेगा, तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर एक बैकग्राउंड रखा रहेगा ना, लाइक अ डिफॉल्ट बैकग्राउंड, वो भी हो सकता है।
like a blank background. You try to reconnect 1 minute. ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है, लेकिन बहुत मजा आता है इसमें। इट्स लाइफ टाइम का जो है पूरा ये एंटरटेनमेंट है। मोक्ष में जाना इज ए वेरी एंटरटेनिंग थिंग। उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट किसी में है नहीं, किसी में भी नहीं है। आप इतना, आपको लगेगा कि आप ये सारे ब्रह्मांड के राजा हो। आप अगर आपने मन को जीत लिया या फिर बुद्धि को जीत लिया, अपने कषाय को जीत लिया, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं पूरे ब्रह्मांड का मैं ही स्वामी हूँ। जब आपको कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर पा रही है तो उसकी दशा देखो। लोग आपसे घबराएंगे, क्या करेंगे? हमें लोगों को घबराना नहीं है। संपूर्ण अहिंसक हो मन वचन काया और इंटेंशन और सारी तरह से, फिर भी लोग आपसे सहमे रहेंगे। समझे? ऐसा नहीं है कि उसको डर, खुद का डर लगेगा, खुद की कमियों, उन जो और उनको जो डर खुद की कमियों से लगेगा, वो आपको देख के वो धीमे धीमे उनकी कमियां चली जाएंगी। ऐसा होता है। देखो, आप किसी को हम बांधने जाते हैं तो कैसे बांधते हैं हम? उसकी कुछ जरूरियात होती है, उससे हम बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? फैमिली में भी ऐसा होता है, और जॉब कर रहे हो तो आपकी जरूरियात है कुछ ना कुछ। जब आपकी जरूरियात ही नहीं रहे तो कैसे बंधोगे आप? When you cannot be blackmailed, आपने कोई दरवाजा छोड़ा ही नहीं किसी के लिए कि आप वहां से आके आपको ब्लैकमेल कर पाए। तो आप उस समय की आपकी अवस्था को देखो, कितनी खुमारी होगी, कितनी खुमारी होगी। ये मुनि हो जाते हैं तो कि मुझे कि ये वस्त्र तक नहीं चाहिए, रखो अपने पास। ना ही घर चाहिए, ना ही कुछ परिवार चाहिए, ना ही पैसा चाहिए, ना ही कोई एंटरटेनमेंट चाहिए, ना ही जूते चाहिए, ना ही कपड़े चाहिए। खाना मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो वो भी नहीं चाहिए। ऐसा हो जाता तो उसको क्या, कौन बांध पाएगा? उस अवस्था को आप सोचो, अपने अंदर वो अवस्था को सोचो, बाहर नहीं देखो। अपने अंदर वो अवस्था होगी तो आपको कैसा फील होगा, वो सोचो। इस अवस्था को देखते ही आपको मालूम हो जाएगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है। Amazing. आपको कोई हुक टच नहीं कर सकता है। एक्चुअली जीवनभाई, मैं ગયા અઠવાડિયે બુક વાંચી મંત્ર શક્તિ પર. हाँ, મંત્ર શક્તિમાં એમ કહે છે કે જેને એ આવડે છે હિપ્નોસિસ, he can go inside your mind and he can find out your weakness, કે તમને શેનાથી આકર્ષણ છે, અને એ વસ્તુને એ હુક, તમે એક્ઝેક્ટલી જે શબ્દ વાપર્યો, वो उसका हुक बनाता है और उसको पकड़ के वो हुक को ले करके आपको कंट्रोल करता है। जब आपके पास हुक ही नहीं है, आपको कोई इच्छा ही नहीं है, तो वो आपको कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। लेकिन हमारा ये आशय नहीं है कि कोई हमें कंट्रोल न करे या करे। हाँ हाँ, क्योंकि हम तो अपने आप से ही जो ठीक होगा तो वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप खुद बनेंगे, पर के ऊपर आधारित नहीं होंगे हम। भगवान प्रेम भी तभी होता है, उससे पहले प्रेम हो ही नहीं सकता है। ये प्रेम की बात कर रहे हैं ना, लव की बात कर रहे हैं सभी लोग बाहर।
उससे पहले प्रेम हो ही नहीं सकता है। ये कुछ चाहिए इसलिए तो प्रेम है, उसके प्रेम को यूज करते हैं। प्रेम बहुत अच्छा हुक है ऐसा बोलते हैं, लेकिन प्रेम करने की क्षमता किसमें है? वही प्रेम कर सकता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ भी चाहिए वो प्रेम कैसे कर सकता है? उसको तो एक अपनी चाहत को ही, चाहत के प्रति ही प्रेम होगा, और किसी के और किसी और उसकी वो चाहत पूरी होती है, संतोष प्राप्त होता है, तो भी आपको तो जो उसका निमित्त होगा उसके ऊपर ऐसी फीलिंग आएगी। और जिस दिन वो चाहत उसकी पूरी नहीं होगी, जो भी इच्छा होगी वो पूरी नहीं होगी, तो वो भी चला जाएगा, उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। ये हस्बैंड वाइफ के दोनों के बीच में झगड़े क्यों चलते हैं? इसी वजह से तो चलते हैं। विषय तो बड़ी विषय की वजह से तो चलते हैं। विषय की पूर्ति हुई तो अच्छा, नहीं हुई तो नहीं अच्छा, ऐसा चलता रहता है। संसार मात्र ऐसा है। संसार ये है, संसार ऐसा। ये तो एक की बात की, सभी के प्रति ऐसा ही होता है कि नहीं? आप कहे इस तरह से आपके बच्चे चले तो बच्चे अच्छे, आपको इज्जत दे तो बच्चे अच्छे हैं। आपकी जो धारणा होती है बच्चों के प्रति वो फुलफिल होती है तो वो अच्छे हैं। वो फुलफिल नहीं होती है तो आप बोलोगे नहीं, लेकिन आपको अपने अंदर तो समझ जाओगे कि ये चलो कुछ ना कुछ ये अच्छा नहीं है। और ऐसा समय बहुत रहा तो वो जो इतना कनेक्शन भी नहीं रह जाता है फिर बच्चों से भी। किसी से भी ऐसा हो जाता है, किसी भी परिस्थिति से भी ऐसा हो जाता है। जो चीज पसंद थी, मिठाई पसंद थी, तब तक उसके प्रति प्रेम था, ठीक है ना। अभी हाई ब्लड आ गया तो नहीं मुझे नहीं चाहिए। मिठाई के प्रति भी वफादार नहीं रहते हम खाने किसी भी चीज के जब तक चाहिए होती है तब तक ठीक है, उसके पश्चात कुछ नहीं है। तो इस अवस्था, इस खुमारी कैसे होगी? एक आप सोचो, ना ही मुझे कोई चाहिए कि जो मुझे सुने, ना ही मुझे कोई संघ की स्थापना करनी है, ना ही मुझे कोई बड़ा मंदिर बनाना है या कुछ भी करना है, देवालय बनाना है। ऐसे साधु कैसे होंगे? मुझे सिर्फ, उसके बाद भगवान क्या होता है कि मुझे सिर्फ आत्मा को प्राप्त करना होता है, वो भी चला जाता है। मुझे भगवान को प्राप्त, वो भी चला जाता है, क्योंकि उसको मालूम है मैं ही हूं। ये जो ऊपर का मैल था वो तो चला गया, अज्ञान रूपी जो मैल था वो तो चला गया, तो अभी बाकी जगह मैं ही हूं। उसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद मैं हूं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। कोई सिद्धियां आती है, कोई देव आके मंत्र दे के जाता है आपको, ये कर लो मंत्र। आपको मंत्र मंत्र किसके लिए होता है? कुछ चीज के लिए ही होता है ना। कोई भी मंत्र होता है सिद्ध मंत्र कहते हैं, तो कितने लोग आप चले जाओगे? आप कोई कहता है कि आप ये मंत्र 5 बार बोलो, ये मतलब आपका ये हो जाएगा या आपका वो हो जाएगा, तो आप लोग चले जाओगे। समकित ही नहीं जाएगा, वो तो कहेगा कि मुझे चाहिए ही नहीं। इस मंत्र तो कुछ चाहत जो जिसके दिमाग में चाहत होती है उसको मंत्र चाहिए, उसको सिद्धि चाहिए। उसका करूंगा क्या मैं? उसको मालूम हो जाता है कि 5 इंद्रियों से जो होता है उसको सुख नहीं बोलते हैं। समझे? 5 इंद्रियों से जो प्राप्त होता है वो सुख नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो तो 5 इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है वो कैसा होता है? दादर जैसा होता है। दादर समझ रहे हो?
खुजली आती है ना, खुजली आने वाला रोग होता है, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? दादर बोलते हैं ना, हाँ गुजराती में दादर बोला जाए। तो जितना खुजवालो ना इतना ज्यादा खुजवा आता है, खुजली आती है, इतनी ज्यादा खुजली आती है। अपना ये पूरा का पूरा चमड़ी निकल जाए फिर भी वो खुजलाता रहेगा, बहुत मजा आता है उसमें। तो संसार का सुखों का ऐसा ही है। युवावस्था चली गई, वृद्धावस्था भी चली जाएगी, अभी प्रौढ़ावस्था चली गई, वृद्धावस्था भी चली गई। वो कोई कहता कि वृद्धावस्था ना भी आए, ऐसा भी हो सकता है। तो वहां तक खुजली ही करते रहे। खुजली मतलब 5 इंद्रियों का सुख के पीछे भी भगते रहे, वही किया और कुछ नहीं किया। ऐसी खुमारी अपने आप को प्रकट कर लो, मैं जैसा भी हूं, मैं संपूर्ण हूं अपने आप में, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये आप मुक्त ही हो, आप मुक्त ही हो, आत्मा ही हो। ऐसे अहंकार को पारदर्शक करना होता है। क्या करना होता है? और जो आपको जरूरत वाली चीजें होती हो तो ऐसे मिल ही जाती है, उसके लिए कुछ करना नहीं होता है। भगवान जो देरासर में जो भगवान बैठे होते हैं ना, उनको तो भोग मिल जाता है। हमारे जिनालय में तो नहीं देते, लेकिन हिंदू धर्म में चले जाओ, हिंदू धर्म में जो भगवान बैठे होते हैं ना, उनको भोग दिया जाता है, सारा दिन चलता है, उसका प्रसाद मिल जाता है। ऐसे इस देह को भी मिल जाएगा कुछ ना कुछ, क्योंकि देह के अंदर वो भगवान विराजमान है ना, उसके अंदर परमात्मा है, बैठे हैं और खुले होके बैठे हैं। भूल कब तक होती है? जब तक आपको चाहत होती है, तभी तक भूल होती है, उसके पश्चात कोई गड़बड़ नहीं होती है। अपने अंदर गड़बड़ निकाल दो सारी की सारी। अच्छा, कोई आपको चाहिए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन गड़बड़ तो निकाल सकते हो ना। तो आप कह सकते हैं कि मुझे ये चाहिए, उसमें कोई बात नहीं, मुझे नो प्रॉब्लम। आपको लगता है कि इतनी चीजें मुझे चाहिए तो कोई बात नहीं, उसका भी कोई बात नहीं है। कि अब आप जब अभी इस अवस्था में हो तो एक कर सकते हो कि गड़बड़ निकाल दो। ड्युअलिटी जो है ना, देयर इज नथिंग टू बी शेम्ड। डेफिशिएंसी जो भूल होती है, उसके ऊपर कुछ शर्म करने की बात नहीं होती है, वो तो है, तो है। क्या कर रहे, क्या करूंगा? मैं तो चाहता हूं कि वो भूल ना रहे, लेकिन है तो मैं क्या करूं? उसके लिए मैं डिप्रेशन में थोड़ा चला जाऊं। तो इस तरह से अपने अपने आप से बातें करनी होती है। अपने आप को एक विजन देना होता है। किसका? एक खुमारी का विजन, कि जहां मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो प्रतीति होनी चाहिए आपके पास। ना ही मुझे किसी पाठ की जरूरत है, ना ही मुझे किसी सूत्र की जरूरत है, ना ही मुझे किसी विधि की जरूरत है, विधान की जरूरत है। होता है तो विरोध नहीं है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। मुझे तो एक ही बात दिखनी है कि मुझे, देखो, जो भी जरूरत होती है वो तो ऑटोमेटिकली आसानी से कुदरत उसकी पूर्ति करता ही है। लेकिन हमें उसमें भी शंका है। क्या है? हमें शंका, कुदरत ये प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा, उसके ऊपर भी है। शंका का मतलब ऐसा होता है कि वो सो नहीं पाता है, उसकी पूरी एग्जिस्टेंस को वो खा जाती है। शंका जो होती है ना, क्या करती है? पूरे के पूरे एग्जिस्टेंस को खा जाती है। मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा बिजनेस में घोट आ जाएगी, तो मैं क्या करूंगा? ऐसा नहीं है कि आपको प्लानिंग नहीं करनी है। मैंने
आप सभी गृहस्थ हो, आपको जो प्लानिंग करनी है वो होती है, लेकिन वो चीजें आपको खा नहीं जानी चाहिए, आपके पूरे अस्तित्व को निगल नहीं जानी चाहिए, वो आपके पूरे के पूरे अंतस्करण में वो छा जानी नहीं चाहिए। अंतस्करण पे तो सत्ता आप ही की होनी चाहिए। आप ही की मतलब सतगुरु, सत्यशास्त्र और सतदेव और मैं स्वयं आत्मा, आत्मस्वरूप जो हूँ, इन 4 चीजों को मैं बस करना है, और किसी को इनकी सत्ता ही चलेगी मेरे अंतस्करण के ऊपर, और किसी की सत्ता मुझे मान्य नहीं है। ऐसी डिक्टेटरशिप चल आनी चाहिए, है कि नहीं? वो कैसे आएगी? उस डिक्टेटरशिप के लिए काफी चीजें ड्युअलिटी में है आपके अंदर। कैसे है? ड्युअलिटी में अनडिसाइडेड है, उसको डिसाइड करते जाओ फटाफट 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 फटाफट। ये मुझे मोक्ष तो जाना है, लेकिन अरे तुझे मोक्ष जाना ही नहीं है, छोड़ने बात। ये संसार में डुबकी लगा, जब तू श्वास नहीं ले पाएगा तब अपने आप जाके मोक्ष को चला जाएगा। मोक्ष में चले जाना है, जो भी कहता है उसको देख लेना चाहिए कि अपने आप को चीट नहीं कर रहे हैं ना। दुख है इसलिए जाना है मोक्ष को, मोक्ष जाना किस लिए है? दुख हो रहा है इसलिए जाना है, या फिर वो मोक्ष में जो जाते हैं उनकी इज्जत बड़ी होती है इसलिए जाना होता है? ऐसा मोह है, उसको क्या कहते हैं? मोह गर्भित वैराग्य। उसको तो होता है कि वो बताते रहते हैं कि मुझे इतना मालूम है, मुझे इतना अब मालूम है कि मुझे ये जानता हूँ, मैं भी सारा जानता हूँ, मेरी अवस्था ऐसी होती है। अरे चुप बना रहे ना, क्या बोलने की जरूरत है? अपने आप को दिखा देते हो तुम बोल के कि अभी तुम्हें रिकग्निशन की वो बड़ी भूख लगी है। मेरा जैसा भी होते हैं ना लोग, रिकग्निशन की जो भूख लगी हुई होती है। तो शांति रखो, क्या बात है? तुम्हें मालूम है तो सबको मालूम है, जिसको आना होगा तुम्हारे पास आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो मतलब कि तुम्हारी कुछ कमी है, और नहीं है तो कुछ में नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तू अपना जीवन जियो, तू अपने हिसाब से बेशक बिना शंका के होके आगे चले जाओ। मालूम हो गया कि अपने मन को कैसे जीतना है? यस। कैसे जीतना है आप बताओ, कौन बोलेगा? નિશંકપણે સતગુરુ, સતદેવ, સતશાસ્ત્ર हाँ, અને હું પોતે हाँ। એમાં માનવું लेकिन ये वो मने तो मुझे मालूम, वो तो सबको मालूम है, लेकिन वो मानना कैसा है? डाउट्स को निकाल के। हाँ, डाउट को निकाल के, निशंक। लेकिन डाउट को कैसे निकालोगे? समर्पण। हाँ, वो तो समर्पण तो करना है, इसी का तो बड़ी प्रॉब्लम तो सब। आप में कोई है कि जिसको समर्पण नहीं करना है? मुझे बताओ, किसी को दृढ़ विचार नहीं है, नहीं हो रहा है उसकी बात है। नहीं, जब करना है बुद्धि लेकिन हो नहीं रहा है। जब बुद्धि या मन कुछ कहना चाहती है तब वो लॉजिक लेकर के आती है, हाँ, और वो लॉजिक को शांत करने के लिए हाँ, समर्पण ही एक हथियार है हाँ, जो कहेगा कि लॉजिक को किनारे रखो, ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड, सिट डाउन। हाँ, And दृढ़ निश्चय will be a हाँ, dictator ये towards बस ये, that. या अनडिसिसिवनेस जो है उसमें डिसाइड कर दे जाओ। अनिश्चय नहीं होना चाहिए। फरीसी तुम्हारा जो बढ़े मारो, बधाने आवाज છે અવાજ મારો નથી આવતો અવાજ મારો? આવે છે. આવે છે. हाँ, तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम अनिश्चय का है। किसका है? निश्चय नहीं किया है। अनिश्चय क्यों है? शंका है, इसलिए है। शंका होने की वजह से निश्चय नहीं हुआ है।
एक निश्चय कैसे होगा कि आप डिसीजन ले लो फटाफट फटाफट फटाफट, और जो डिसीजन किसका लेना है, बड़ा डिसीजन तो मैं कौन नहीं हूं उसका लेना है पहले, तो किसमें मेरा हित नहीं है, पहले तो देखो कि मुझे हित लेना है या प्रिय लेना है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, हमें प्रिय लगता है ना वो करते हैं, हित वाला नहीं करते हैं हम, समझते हैं ना? जो प्रिय और हितकारी दो अलग चीजें आपको मालूम हो सकता है ना। तो अगर कोई भगवान की भक्ति पूजा भी करता है तो किसी को वो कीर्तन अच्छे लगते हैं तो कीर्तन करता है, तो कुछ नहीं करता है तो इससे अच्छा है कीर्तन करे, वो बात तो ठीक है। लेकिन थोड़े अरसे के बाद पूछना चाहिए कि भैया ये तुम्हें प्रिय है या हितकारी है, तुम्हें क्या लगता है? तो उसको मालूम होना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूं उसका आधार ये प्रियता है, हितकारी पने का जान नहीं है। ये हितकारी है उस वजह से कर रहा हूं या अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूं, दोनों में डिफरेंस होता है। तो जब तक अच्छा लगता है इसलिए कर रहा हूं तब तक आप बंधे रहोगे। क्या? जब तक अच्छा है इसलिए कोई धर्म की भी चीज कर रहे हो तब तक आप उस धर्म के साधन से बंधे रहोगे। समझ में आ रहा है कि बोल रहा हूं कि नहीं समझ आ रहा है? कोई प्रश्न है तो पूछे। हमें बंधन से मुक्त होना है, सभी किस्म के कर्म से, सभी किस्म के बंधन से मुक्त होना है। धर्म के जो साधन है उसको साधन की तरह से यूज करना है हमें। कीर्तन साधन है तो कीर्तन पसंद है या संगीत पसंद है? पसंद होती है जो चीज वो नशा करने वाली होती है, क्या करती, नशा देती है। बहुत अच्छा। अच्छा लगता है। हाँ, ये वो खाने के लिए अच्छी आती है ना, हाँ बहुत अच्छा स्वाद है, हाँ, ऐसा कर लेते हैं वो लोग। उज्ज्वल भाई इसका जैसा कोई स्वाद मिलता ही नहीं है, बहुत अच्छा स्वाद है, आपको जरूर खाना है। ये क्या हुआ, अच्छा लगा उसको, एक एक उसका नशा हो गया, नशा। जो जो चीजें प्रिय लगती है उसका नशा होता है, और हम अलग अलग चीजों के नशे में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा मालूम होता है हमें क्या? जॉब का भी नशा होता है, पैसे आते हैं, ज्यादा पैसे आए, ज्यादा पैसे, ज्यादा पैसे आए, वो आपको चाहिए नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, ज्यादा आया वही चाहिए आपको। अच्छा लगता है, मेरा स्टेटस, मेरा स्टेटस सिंबल है ना वो। मेरा घर बड़ा होगा, अच्छी गाड़ी होगी, मेरे बच्चे आईवी कॉलेज में जाएंगे, क्योंकि जो जो भी अपनी दिमाग से जो जो बना रखी है वो सारी चीजें उसमें होती है। दिमाग से बनाई हुई चीजों का जो पिक्चर होता है वो पिक्चर पूर्ति में लगा देते हैं पैसे, लेकिन वो पिक्चर मालूम होता है कि ये पिक्चर तो बड़ा गलत था, तुरंत मालूम हो जाता है। तो फिर पिक्चर को तोड़ना पड़ता है और दूसरा बनाते हैं वो लोग। टूटते हैं तो ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा स्लेट पूरी हो जाती है, दूसरा बनता है फिर। तो दूसरे जो पिक्चर बनता है उसको पूर्ति के लिए वो फिर भागते हैं हम। ऐसे अनंत अनंत जन्मों से ऐसा कहता है कि अनंत काल से, ऑलमोस्ट असंख्यात काल से भागते ही रहे हैं हम किसी न किसी चीज के पीछे। ये अच्छी लगती है ना, प्रिय लगती है। तो प्रियता का नशा अपने जीवन में कहाँ पे है वो देख ले, और उसको आप उससे आपको मालूम हो जाएगा
ये चीज तो मुझे प्रिय लगती है, मैं तो समझता था कि मुझे ये नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर तो क्या होती है मालूम है कि प्रियता की आदत हो जाती है, कंफर्ट लेवल आ जाता है आपका। अभी आप लोगों को आदत हो गई है तो 76 डिग्री का टेम्परेचर होगा ना, आप 72 डिग्री का एसी चालू कर दोगे, ये आपको कंफर्ट की आदत हो गई है। जब वो एसी चालू नहीं होगा तब आपको दिक्कत होगी। तो आपकी जो प्रियता के नशे में सॉफ्ट हो गए ना आप, उस प्रियता के नशे में आप खुद का आनंद नहीं ले पा रहे हो। क्या होता है, स्वरूप का जो सुख होता है वो प्रियता के नशे में नहीं प्राप्त होता है आपको। और हमें चाहिए कि स्वरूप का सुख मुझे मिले, फिर हम बूमा बूम करते हैं कि मुझे स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है, फिर शब्दों की मारामारी होती है कि ये है वो है, मैं शुद्धात्मा हूं, ये हो है वो, चालू हो जाता है। अरे चख तो सही, बोलने से क्या होता है, बोलना तो मन का सब, मन में से सारी, मन के द्वारा सारी चीजें होती है। तू क्या कर रहा है, ऐसे बात करनी होती है अपने आप से। मैं तो अभी भी करता हूं और करता रहता हूं। कहीं पे भी अपने आप को छुपने की जगह ना दो, कहीं पे भी अपने मिथ्यात्व को छुपने की जगह मत दो, कहीं पे भी नशे की जगह मत दो अपने आप में। प्रियता का नशा जहां भी है निकाल दो सारा कुछ। तो अंदर से बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये सब हो रहा है, ये सब आई एम एंजॉयिंग दिस, ऐसा नहीं होना चाहिए अंदर से मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए तो क्या बोलो, क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा। वो तो आपको, आप बोलोगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो आपकी समझ है, बोलना नहीं होता है वो। ना बोलना नहीं है, समझ। हाँ, समझ में तो वो आपको मालूम ही है, अभी भी मालूम है। अभी मैंने बता दिया 4 चीजें हैं, उससे अलावा कुछ नहीं है चाहिए आपको। तो उसके अलावा जो भी भगवान की प्रियता का नशा नहीं होता है, वो नशा उतारता है। ग्रंथों की आंखों से जो देखते हैं वो नशा नहीं करवाता है, वो नशा उतारता है। और सदगुरु तो पूरा का पूरा नशा उतार ही देते हैं। ये आपकी गलतियां ही बताते रहते हैं, उनका काम ही ये होता है कि आपको लताड़ लगाए। तो उनका तो नशा चढ़ेगा ही नहीं, वो चढ़ने ही नहीं देंगे और चढ़ेगा ही नहीं वैसे, क्योंकि आपका मन ही उसके सामने काम करता है ना। और स्वरूप, जब तक संसार में सुख आता है तब सब स्वरूप कौन मांगता है। तो ये इन चारों चीजें लगती है, ऐसी नहीं होती है। बता, ये शब्द से समझ गए, लेकिन इन समर्पण में से क्या क्या खुटता है वो देख लेना हो चाहिए। ये प्रियता ही है, प्रियता का नशा। आप एक बात करो कि प्रियता के नशे के ऊपर जो आप अभी काम करो ये पूरा वीक, कौन कौन सी चीज प्रिय लगती है मुझे। पहले भी ये एक्सरसाइज की थी, लेकिन वो अलग तरह से हमने की थी कि आपका टाइम कैसे जा रहा है। अभी आपको अपने अंतस्करण की जो गति हो रही है ना, जो फ्लो हो रहा है आपका अंतस्करण का, मन के विचारों का जो फ्लो चल रहा है, आपकी जो वृत्तियां जैसे जा रही है, आप जैसे फ्लो हो रहे हो, उसको देखो, मालूम हो जाएगा आपको, तुरंत मालूम हो जाएगा कि ये तो पसंद है मुझे। और पसंद होने के में पीछे आप खींचे गए तो उसका नशा है। क्या है, ये जो नशा होता है ना वो आपको खींचता है। वो सिर्फ तंबाकू का ही नशा नहीं होता है, वो दारू का ही नशा नहीं होता है, वो सिर्फ वो ड्रग्स का ही नशा नहीं होता है। पसंद नापसंद का तो नशा उससे बहुत ज्यादा होता है। वो तो दारू तंबाकू या एक्सटर्नल सब्सटेंस जो होते हैं वो तो हमें डीम कर डालते हैं उसको, वो तो बाहर का एडिटिव है। लेकिन एडिटिव तभी काम करता है कि आपके अंदर वो नशा हो। आपके अंदर वो जो नशा नहीं होगा तो कुछ नहीं काम करेगा। सारे नशे से मुक्त हो गए तभी आनंद आएगा। आनंद ऐसे नहीं आता आप मुझे, मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं
ये श्वास के ऊपर ध्यान लगा दूं अपना, कि अभी मुझे ये आत्मा का आनंद मिल जाएगा, ये यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये चिप फिक्स नहीं है। ये क्या है? चिप फिक्स नहीं है ये आध्यात्म। आध्यात्म में अपने आप को परिवर्तन करना होता है, और ये परिवर्तन करने का डिसीजन ही लेना होता है, और कुछ नहीं करना होता है। डिसीजन लोगे तो अपने आप परिवर्तन शुरू हो जाएगा। ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये सारी क्रिया होगी आपके अंदर, करनी नहीं होती है, करने नहीं चले जाना, होगी ये सारी चीजें। आपको तो एक डिसीजन ले लिया पहले, वो भी आपने नहीं लिया। वो डिसीजन लेने से क्या होगा, ये शंका कुशंका निकल जाएगी। आप एक निश्चित होकर एक चीज पे चले जाओगे, एक रास्ते पे निकल जाओगे आप, बिना डखा बिना कुछ हिंड्रेंस के। દીવનભાઈ હવે 2-3 મિનિટમાં વાઇન્ડ અપ કરવું જોઈએ. તો આપણે પોતા તો વાઇન્ડ અપ કરી દઈએ. ના 2-3 મિનિટમાં જસ્ટ વાઇન્ડ અપ. મારે આઈ હેવ ટુ લીવ. હા ચાલો આપણે आज वाइंड अप कर दिए, नो प्रॉब्लम, आई एम गुड विद दैट। तो कोई प्रश्न आए तो पूछ ले कोई, वरना फिर हम ना कर लेते हैं। कोई बात क्लियर नहीं हुई, बात आपकी आज की बात किसी को क्लियर ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, बहुत अच्छी करी आज की बात, और वो सहाय रूप होगी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। यही उसी पे जाना होगा हमें तो। ठीक है।